लॉन्ग ब्राइट रिवर सीजन 1 एपिसोड 3 का सारांश हिंदी में। एपिसोड की शुरुआत होती है जब डॉक मिकी का सामना करता है क्योंकि वो उसके ड्रग हाउस में घुस जाती है। डॉक मिकी को बाहर निकाल देता है और कहता है कि कैसी वहां नहीं है। दोनों एक दूसरे को धमकी देते हैं और मिकी डॉक से कहती है कि वो उसके बेटे से दूर रहे। मिकी बाहर जाती है और गी पॉप के घर जाकर थॉमस को लेने जाती है। हालांकि उस घटना ने उसे काफी हिला दिया था। वोगी पॉप के घर पहुंचती है और गुस्से में होती है कि वो थॉमस को ताश खेलना सिखा रहा है। वो घर लौटती है और उसे ट्रूमन का संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि उसने डॉग के बारे में कोई सुराग पाया है। दूसरी तरफ थॉमस ये सवाल करना शुरू कर देता है कि वे ज्यादातर परिवार से दूर क्यों रहते हैं। उसे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए अपने परिवार के सदस्य की तस्वीरों की जरूरत होती है। मिकी उसे उनका पारिवारिक एल्बम दिखाती है और वे मिकी के माता पिता के बारे में बात करते हैं। तस्वीरों से पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। जब मिकी की मां की मौत हुई थी, सभी कह रहे थे कि ड्रग्स ने उसकी जान ली। गी पॉप ने मिकी के पिता को दोषी ठहराया था क्योंकि उसने अपनी बेटी को ड्रग्स से परिचित कराया था। अंतिम संस्कार के बाद लड़कियों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे एक दूसरे का साथ देंगी। अगले दिन ट्रूमन और मिकी मिस्टर विंटन के पास जाते हैं जो एक स्टोर के मालिक हैं। वो डॉग को जानता है और हो सकता है कि वो डॉग के ठिकाने के बारे में और जानकारी दे सके। रास्ते में मिकी थॉमस के साथ थैंक्सगिविंग उनके चचेरे भाइयों के साथ मनाने की अपनी निराशा साझा करती है। ट्रूमन कहता है कि वो उनके साथ आ सकता है क्योंकि उसकी पत्नी के पास बच्चों के लिए छुट्टी है और वो फ्री है। वे साइमन के बारे में भी बात करते हैं और मिकी को यकीन है कि वो नहीं आएगा। तभी मिकी को थॉमस के स्कूल से कॉल आता है कि वो काम के बाद वहां आकर मिले। मिस्टर विंटन ज्यादा जानकारी नहीं देते। उन्हें नहीं पता कि डॉग कहाँ है, लेकिन वो बताते हैं कि कैसी अक्सर डॉग के साथ रहती थी। आखिरी बार जब उन्होंने कैसी को देखा था तो वो पीटी हुई थी। हालांकि वो नहीं जानता कि डॉग ने कैसी को मारा था या उसे किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाया था। मिकी मिस्टर विंटन से गुस्से में बात करती है और ट्रूमन उसे याद दिलाता है कि डॉग उनके एकमात्र संदिग्ध नहीं है। उन्हें खुले मन से हर सुराग का पालन करना चाहिए। काम पर डांजारत बाकी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें अपराधी एक पीड़ित का पीछा कर रहा है। हालांकि अपराधी का चेहरा छिपा हुआ है और वे उसे पहचान नहीं पाते। एकमात्र सुराग उसकी वाइल्डवुड की स्वेटर शर्ट है। डांजारत पुलिस से कहता है कि वीडियो को इलाके में दिखाया जाए ताकि कोई उसे पहचान सके। इसके बजाय मिकी डॉग के बारे में पूछताछ करती है और ध्यान देती है कि सड़क पर लड़कियां उससे बच रही हैं। वो उनके व्यवहार से चौंक जाती है और ट्रूमन सोचता है कि वो उससे कुछ छुपा रही है। दोनों जिमी की पत्नी से मिलते हैं। वो अपने गायब पति को लेकर परेशान है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। उसने डेलावेयर पुलिस को सब कुछ दे दिया है और कुछ चिंता है कि जिमी के पास एक बर्नर फोन था, जैसे कि कुछ राज छुपाए गए थे। मिकी ट्रूमन के खिलाफ डॉग का नाम लाती है, लेकिन महिला को डॉग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके पति ने उसे बहुत सारी चीजों से अंधेरे में रखा था। जांच के दौरान मिकी को अपनी बचपन की रूम की वो गुप्त तिजोरी याद आती है जो उसने और कैसी ने एक दूसरे से बातें करने के लिए बनाई थी। अगर कभी किसी को कुछ बताना होता तो वे उस तिजोरी में एक पत्र छोड़ देती थीं। इस बीच मिकी डांजारत को फोन करती है और झूठ बोलती है कि एक सड़क महिला ने डॉग को संभावित संदिग्ध के रूप में पहचाना है। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे कैसी ने मिकी को बचपन में बुली करने वाले से उसकी संगीत वाद्य यंत्र चुरा लिया था। अगले दिन मिकी थॉमस को स्कूल छोड़ने जाती है और प्रिंसिपल से बात करती है। स्कूल बोर्ड ने तय किया है कि वो थॉमस को इस टर्म के अंत तक रखेंगे। प्रिंसिपल मिकी को दी गई राशि वापस कर देती है और स्थिति को समझने के लिए धन्यवाद देती है। शाम को मिकी थॉमस को स्कूल ट्रांसफर के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश करती है। थॉमस गुस्से में आता है कि उसकी मां स्कूल ट्रांसफर के बारे में झूठ बोल रही है। वो सब कुछ जानना चाहता है, जिसमें उसके पिता के बारे में भी। थैंक्सगिविंग के लिए ट्रूमन, मिकी और थॉमस परिवार से मिलने जाते हैं। कोई भी मिकी को देखकर खुश नहीं होता। उसकी चचेरी बहन ट्रूमन से कहती है कि मिकी अक्सर झूठ बोलती है। इस बीच मिकी एक और चचेरे भाई से कैसी के बारे में पूछती है। वो लड़का कहता है कि डॉग शायद अपने पुराने बिजनेस पार्टनर की हत्या में शामिल हो सकता है। लौटते समय थॉमस खुशी खुशी मिकी से कहता है कि वो अपने चचेरे भाइयों के साथ और समय बिताना चाहता है। वो कैसी के बारे में पूछता है, लेकिन मिकी उसे बताती है कि वो गलत समझ रहा है। घर लौटने पर
मिकी थॉमस से कहती है कि वो पहले घर जाए। जब वो ट्रूमन को अलविदा कहता है, ट्रूमन गाड़ी चलाकर चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि मिकी अंदर जा पाती, वो डॉक से घिर जाती है। वो मिकी को गोली मारने की धमकी देता है क्योंकि उसने पुलिस को उसकी ओर भेजा था। मिकी चुपके से एक अलार्म ट्रूमन को भेज देती है और वो वापस मुड़ता है।